अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने उर्दून के फरमारवा शाह अब्दुल्ला दुव्वम से की मुलाकात। खत्ते में होने वाली कशीदगी को कम करने पर हुई गुफ्तगू। उर्दून के शाह अब्दुल्ला का नाम भी आता है जालिमों में, क्योंकि फ़लस्तीन गज़ा की ज़रा भी बराबर नहीं की इन्होंने मदद। सऊदी अरब में मशहूर व कीमती बाज परिंदों की अक्सर बेशतर नीलामी आती है सुर्खियों में। इसी तरह 3,44,000 में 3 बाज हुए फरोख्त। लाखों रियाल सिर्फ एक परिंदों के पीछे शौक में किए जाते हैं बर्बाद, तो गजा के भूखों की नहीं आती है इन्हें याद। अमेरिका में करीब आ रही है इंतखाबात की घड़ियां, चंद ही दिन है बाकी। इसी दौरान बाइडन की अहलिया कमला हैरिस की हार को यकीनी समझते हुए बाइडन ने ट्रंप को गिरफ्तार करने का किया मुतालबा। एक तरफ ट्रंप के दोबारा अमेरिकी सदर बनने के आसार आ रहे हैं नजर। हिज़्बुल्लाह के साबिक़ मरहूम सदर हसन नसरुल्लाह की हलाकत के बाद उनके करीबी मुमकिना जानशीन हाशिम सफ़ीउद्दीन को भी इसराइल हमले में हलाक करने का इसराइली फोर्स ने कर दिया दावा। गुज़िश्ता 3 महीनों में इसराइल ने बड़े बड़े रहनुमाओं को कर दिया हलाक। रूस के काज़ान में मुनक़िदा ब्रिक्स इजलास में मदऊ किए गए सदर मेहमानों में मुत्तहिदा अरब इमारात, चाइना, मिस्र, फ़लस्तीन, अज़रबैजान, भारत और दीगर भी कई ममालिक से अहम जिम्मेदारान ने इस ब्रिक्स समिट में की शिरकत। वस्ते सूडान के गज़ीरा दारुल हुकूमत वाद मदनी में जंगजू ने फिज़ाई हमला करते हुए मस्जिद को बनाया निशाना, जिसकी वजह से नमाज मगरिब में शामिल 31 मुसल्ली हो गए जाँ बहक। इटली में कहर खुदाबंदी है जारी। गुज़िश्ता हफ्ते से इटली में तूफानी बारिश के बाद कई इलाके झील में हो गए तब्दील। भारी पैमाने पर हुआ माली नुकसान, आम जिंदगी बुरी तरह से है मफलूज। बांग्लादेश में फिर एक बार रियासत की कुर्सी को गिराने के लिए तलबा की भारी तादाद उतर आई सड़कों पर। इस बार तलबा बांग्लादेशी सदर मोहम्मद शहाबुद्दीन के इस्तीफा की मांग करते हुए उतर आए सड़कों पर। सदर ने साबिक़ वज़ीर आज़म शेख हसीना का इस्तीफा पेश होने का किया था झूठा वादा, मगर अभी तक शेख हसीना ने नहीं दिया अपने ओहदे से इस्तीफा। दुबई में मुकीम मसर से ताल्लुक़ रखने वाले टैक्सी ड्राइवर ने दिखाई अपनी बड़ी ईमानदारी। टैक्सी में 10 लाख दिरहम की कीमती अशिया हुई दस्तियाब, जिसे फौरन मसरी ड्राइवर हम्माद अबू जैद ने दुबई पुलिस के कह दिए हवाले। बादशाह पुलिस ने इस ईमानदारी पर दुबई हुकूमत की सताइशी सनद अता की ड्राइवर को। 64 साल बाद पाकिस्तान के पंजाब की सरजमीन पर कदीम मंदिर को दोबारा बहाल करने के लिए 10 लाख पाकिस्तानी करेंसी से इस मंदिर को किया जाएगा आबाद। 64 साल बाद पाकिस्तान में किसी मंदिर की आबादी के लिए काम हुआ शुरू। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रशिया पहुंचने पर रशियन खवातीन ने हिंदी जबान में भारत का तराना गाते हुए मोदी जी की भी जमकर की तारीफ। भारत की जबान हर देश में फैलाने के लिए मोदी जी कर रहे हैं काम। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लोकसभा के लिए वायनाड से आज अपना पर्चा नामजदगी कर दिया दाखिल। इस मौके पर राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस के कई आला कायदीन भी थे मौजूद। बेंगलुरु में होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से कई इलाके झील में हो गए तब्दील। इसी दौरान बेंगलुरु के इलाके में एक बड़ी इमारत भी भारी बारिश की वजह से हो गए मुनहदिम, जिसमें 17 अफराद फंसे होने के बाद बादशाह उन्हें सबको कर लिया रेस्क्यू। रियासत राजस्थान हवा महल से MLA की सीट जीतने वाले बीजेपी के फिसादी लीडर शुरू से ही मुसलमानों खिलाफ उगल रहे हैं जहर। इस जहरीले रुकन असम्बली बाल मुकंदर आचार्य ने बासपदनपुरा में एक मस्जिद में अपने जूतों के साथ दाखिल होकर मस्जिद को मंदिर करार देने की नापाक कोशिश। मस्जिद के कागजात बताने के बाद भाग गए फिसादी लीडर। राजस्थान में 4 साल पुराना एक मंदिर के पुजारी की इस्मत रेजी का मामला आया मंजर आम पर। बाबा बालकनाथ नामी पुजारी ने प्रसाद में नशाआवर दवा मिलाकर एक खातून की इस्मत रेजी कर दी। इस्मत रेजी की रिकॉर्डिंग करके ब्लैकमेल करते हुए कई बार इस खातून के साथ किया गया घिनौना काम। बादशाह खातून ने थक हार कर पुलिस में कर दी शिकायत। तेलंगाना की आवाम को लग सकता है एक और बड़ा जबरदस्त झटका। तेलंगाना की आवाम को दिवाली के मौके पर बिजली की कीमतों में जबरदस्त इजाफा करने पर पेश की गई तजवीज़। इलेक्ट्रिसिटी मामले पर तजवीज़ मुशर्रफ अली ने की पेश। गौर खौज के बाद बिजली की कीमतों में होगा इजाफे का ऐलान। आंध्र प्रदेश को एक और तूफान दाना का सामना। फी घंटा 18 किलोमीटर की रफ्तार से बढ़ रहा है दाना तूफान। बंगाल उड़ीसा से तूफान के टकराव के बाद तूफान की वजह से आंध्र प्रदेश को फिर एक बार होगा भारी नुकसान। इसी जीवन में जमीनी और फिजाई सर्विस में है रोकथाम। हैदरा अब तमाम झीलों में मौजूद इमारतों को हटाने के साथ अब झीलों को भी खूबसूरत बनाने के काम का कर दिया आगाज। निजामपेट से इराकुंटा झीलों पर शुरू हुआ काम का आगाज। हैदरा की बुलडोजर की कार्रवाइयां दूसरे मकामात पर हैं जारी। तेलंगाना के तालीमी इदारों को दशहरे की तातीलात के बाद अब दिवाली की तातील का भी किया ऐलान। 31 अक्टूबर बरोज़ जुमेरात को तमाम तालीमी इदारों, स्कूल, कॉलेजेस, ट्यूशंस और इदारों को भी सरकारी तातील का किया ऐलान।
اپنے علاقے کی ترقی کرنا چھوڑ کر ریاست اور شہر میں صرف فساد مچانے والے بی جے پی ایم ایل اے راجہ سنگھ کے علاقے گوشہ محل چاکناواڑی علاقے میں نالے پر بنائی گئی سڑک ٹوٹ گئی مگر رات ہونے کی وجہ سے کوئی نہیں ہوا بڑا جانی نقصان۔ فساد بعد میں پھیلائے، پہلے کرے ترقی کے کام اپنے علاقے میں۔ تو ناظرین، یہ تھی اے بی ایس اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے بی ایس نیوز۔ فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔